नजरीन ड्रामा सीरियल बेलगाम में अली से कहती है अफनान, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अरसे से नोटिस कर रही हूँ। तुम पहले वाले अफनान बिल्कुल नहीं रहे। मैं पूछना चाहती हूँ, अब रमशा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि अब रमशा की शादी हो चुकी है। वो किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है। वो उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है। शानी उसका शौहर है, वो चाहे जैसे भी रखे। वो उसकी बीवी है और दूसरा उसकी कजन भी है। तुम्हें तो रमशा की जिंदगी से कंसर्न नहीं होना चाहिए। फनान कहता है रमशा के साथ कोई ज्यादती करे ये मैं होने नहीं दूंगा। अलीजे कहती है रमशा तुम्हारी क्या लगती है? अच्छा, मेरा तो इस तरफ ख्याल ही नहीं किया। रमशा तो तुम्हारी सबका महबूबा है ना। वो किसी की बीवी बन गई है मगर तुम्हारे दिल से नहीं निकली। मुझे बताओ, तुम्हारे और उसके दरमियान क्या चल रहा है और क्या चलता रहा है? कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे और उसके शोहर को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अफनान गुस्से में आकर कहता तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मैं बद किरदार नजर आता हूँ? किसी का घर बर्बाद करूंगा। रमशा वहां खुश नहीं है। रमशा का शोहर और ससुर दोनों इंतहाई घटिया और लालची किस्म के आदमी है। रमशा वहां अजियत की जिंदगी गुजार रही है। अलीजे कहती है तुम्हें ज्यादा उसकी फिक्र है। मुझे तो नहीं लगता कि वो वहां तंग है। अगर तंग भी है तो तुम्हें उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अफरान गुस्से से चला जाता है। मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। अली से फौरन रमशा को कॉल करती है। तुम इस घर से तो चली गई हो, हमारी जिंदगियों से कब जाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर दूसरों के शोहर के साथ चक्कर चला रही हो, अपने शोहर को धोखा दे रही हो। जब से तुम हम दोनों के दरमियान आई हो, हमारे तब से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हम दोनों के दरमियान जो जहर है उसकी वजह तुम हो। रमशा कहती है लीजे, मैंने क्या किया है? मुझसे कसम ले लो, मेरा अफनान से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो अपने शौहर को संभाल कर रखो। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और के शौहर के साथ चक्कर चलाने की। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल भी मत करना। अगर तुमने दोबारा मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अलीजे कहती अब तुम्हारी इतनी मचाल कि तुम मुझे धमकी दो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे पास आज जो भी है वो मेरे मामू का दिया हुआ है। रमशा कहती हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? जो तुम्हारे मामू है वो मेरे भी मामू तो है। मेरी अम्मी को भी तो कासिम मामू ने अपनी बहन बनाया हुआ था। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, जो कुछ मामू जान ने मेरे लिए किया है वो बेटी समझ कर किया है। समझी तुम? प्लीज एक कॉल बंद कर देती है। इसकी ये मजाल मेरे सामने जुबान चलाई। दूसरी तरफ शानी का बाप कहता है शानी तू सुधर जा। मैं सब जानता हूँ तुम्हारा रवैया रमशा के साथ दुरुस्त नहीं है। ओए, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अंडे खा। तू नहीं जानता उसे कितने बड़े बिजनेसमैन ने अपनी बेटी बनाया हुआ है। अगर उसे पता लग गया कि तेरा रवैया रमशा के साथ दुरुस्त नहीं है तो तेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा। कासिम साहब हमारा क्या हाल करेंगे? थाना पुलिस कचहरी तो उनके घर की लौंडी है। सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। शानी कहता है अब्बा, मैं बेगैरत नहीं हूँ और ना मुझसे बेगैरत बनकर जिंदगी गुजारी जा सकती है। आप जानते हैं कासिम साहब के बेटे के साथ रमशा का अफेयर चलता रहा है। और मुझे तो लगता है रमशा इसीलिए वहां पड़ी हुई थी, वरना कोई किसी के लिए इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? अनवर कहता है तेरा दिमाग फिर गया है। दिमाग से काम ले, बेवकूफ न बन। ऐसा कुछ नहीं है, वहम होगा तेरा। अगर रमशा का अफनान के साथ चक्कर होता तो वो तुझसे कभी निकाह ना करती। शर्म कर। उस पर ये इल्जाम लगाना बंद कर। वो तेरी बीवी है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी था तो तू भूल जा, ये सब रमशा से नादानी में हुआ होगा। वैसे भी रमशा तेरी कौन सी पसंद है? तूने तो एक ना एक दिन दूसरी शादी करनी ही है। अभी तो तू सिर्फ आंखें और कान बंद रख। जितना पैसा बटोर सकता है बटोर ले। ये बड़े लोग जिसको एक बार बेटी बना लेते हैं तो फिर उसका साथ मरते दम तक देते हैं। पागल कहीं का। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ने पर तुला हुआ है। आइंदा मैं तेरी कोई शिकायत ना सुनूं। रमशा अफनान को कहती है प्लीज अफनान, आपकी वजह से मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं। प्लीज को भी ये पसंद नहीं कि मेरा और आपका राब्ता हो। प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं शानी के साथ खुश हूँ। अफनान कहता तुम झूठ बोल रही हो। खुशी तो नहीं हो। तुम्हारा शौहर इंसान कहलाने के तो लायक भी नहीं। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? तुम इस बेनाम रिश्ते से जान छुड़ा लो। मेरा यकीन करो,
मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। काश मैं तुमसे शादी कर लेता, आज पछतावे की आग में तो ना जलता रहता। इधर शानी घर आता है। रमशा रमशा की आवाजें लगाता है। रमशा उसे कहीं नजर नहीं आती। शानी अपनी माँ से पूछता है, अम्मी रमशा कहाँ है? शानी अभी बाजार गई है, थोड़ी देर में आती होगी। तुझे कुछ चाहिए? शानी कहता है, नहीं अम्मी। शानी गुस्से से चला जाता है। शानी रमशा को अफनान की गाड़ी से नीचे उतरते हुए देखकर घर आ जाता है। जैसे ही रमशा घर आती है, शानी रमशा को बालों से पकड़ लेता है। तुमने मुझे बेगैरत समझ रखा है कि तुम किसी और के साथ मुंह काला करती फिरो और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहूंगा। रमशा कहते, शानी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। शानी की मां रमशा को शानी से छुड़ाती है। शानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शानी कहता है, अम्मी इससे पूछिए ये कहाँ गई थी, मैंने खुद इसे अफनान की गाड़ी से नीचे उतरते देखा है। शानी रमशा को बालों से पकड़ता है और उसे घर से निकालता है। इतने में कासिम भी आ जाता है। ये क्या हो रहा है रमशा के साथ? कासिम रमशा को अपने पास बुलाता है। रमशा तुम गाड़ी में बैठो। कासिम पुलिस को फोन करता है। पुलिस शानी को पकड़कर ले जाती है। अफनान अलीजे से पूछता है, तुमने रमशा को फोन किया था? अलीजे कहती, हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? तुम रमशा से मिलकर आ रहे हो? अलीजे एकदम गुस्से में आ जाती है, अफनान मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत हो। तुम्हें अब मुझ में से और रमशा में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम्हें उससे ताल्लुकात रखने हैं तो तुम्हें मुझे अभी और इसी वक्त तलाक देनी होगी। अलीजे अफनान का गिरेबान पकड़ लेती है। अफनान मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुमने सुना नहीं? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अफनान कहता है, फूफो आप इसे समझाइए, ये पागल हो रही है। अफशीन अलीजे को समझाने की कोशिश करती है। अलीजे कहती है, बस कीजिए मामा, आप हमारे दरमियान अब नहीं आएंगी। अफनान को मुझे आज तलाक देनी होगी, अभी और इसी वक्त। अलीजे को पागलपन की हद तक का दौरा पड़ रहा था। अफनान आखिर में अलीजे को तलाक दे देता है। अफशीन रोकती रह जाती है। अफशीन कहती है, अलीजे ये तुमने क्या किया? अलीजे जमीन पर बैठी थी। अफनान गुस्से से चला जाता है। कासिम भी सर पकड़कर बैठा हुआ था। सब बर्बाद हो गया। एक बेटी का घर बचाते बचाते दूसरी बेटी का घर उजाड़ बैठा। कासिम अफनान को कहता है, तुम रमशा से शादी कर लो, अब वो शानी के साथ किसी सूरत नहीं रहेगी। रमशा की शादी शादी से रमशा की शादी शानी से करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रमशा खामोश थी। अलीजे का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका था। शानी और उसके बाप को उनकी कमीनगी की सजा मिल चुकी थी। उनके हाथ से दुकान और घर दोनों ही चले गए थे। शानी की माँ कहती है, सब आप दोनों की वजह से हुआ है, ना अब घर रहा ना दुकान, रोड पर आ गए हैं। अनवर कहता है, ये सब तुम्हारे नादान बेटे की बेवकूफ़ी से हुआ है, अब ये भुगते। और अनवर को फॉलेज का अटैक हो जाता है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।